आगे बढ़ते हैं और जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करते हैं। पेपर लीक मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन होगा। संगठित अपराध रोकने के लिए बनेगी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग ने डीजीपी को एसआईटी गठन के आदेश दिए हैं। एडीजी स्तर के पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में गठन होगा। और देखिए, महत्वपूर्ण ऐलान कर दिया गया है। कल इससे पहले जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने साफ कर दिया था कि पेपर लीक माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए एसआईटी का गठन होगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी थी कि प्रक्रिया चल रही है और अब ये साफ हो चुका है कि एसआईटी का गठन होगा। संगठित अपराध रोकने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनेगी ताकि गैंगस्टर जो बेलगाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं उनमें भय का माहौल बनाने के लिए, साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से जो युवक इन्हें फॉलो करते हैं या फिर इसमें शेखी बखारने का कार्य युवकों के द्वारा किया जाता है, उनकी भी कमर तोड़ने का प्रयास अब किया जाएगा। ज्यादा जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, लगातार सूचना मिल रही थी कि डीजीपी से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री की और अब ये बड़ी जानकारी एसआईटी का गठन होगा। ये कब तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, क्या जानकारी से लेकर? देखिए, कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब अपना कार्यभार संभाला था उसके बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ये जता दिया था कि जल्द ही जो वादा किया गया था, चुनावी वादा एसआईटी गठित करने का, उसके बारे में फैसला कर लिया गया है। और अब इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, क्योंकि जो एसआईटी गठित होती है उसके लिए एक प्रक्रिया है। गृह विभाग से पहले जो डीजीपी है उनको निर्देश जाते हैं और उसके बाद डीजीपी ने जो एडीजी स्तर के जो पुलिस अधिकारी है उसके नेतृत्व में जो ये एसआईटी के गठन करने का फैसला किया है। जल्द ही औपचारिक रूप से इस जो पूरी टीम है उसके आदेश जारी हो जाएंगे कि कौन से अधिकारी होंगे, कौन कौन इसमें शामिल रहेंगे, किस तरह से काम होगा। लेकिन ये तय हो गया है कि एसआईटी जो है उसके नेतृत्व एडीजी स्तर के जो पुलिस अधिकारी है वो करेंगे। और न केवल पेपर लीक मामलों की एसआईटी का गठन किया है, इसके अलावा अगर हम बात करें लगातार जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है इसके गठन को भी मंजूरी दे दी गई है और इस जो टास्क फोर्स का नेतृत्व भी एडीजी स्तर के पुलिस अधिकारी हैं उनके द्वारा किया जाएगा। देखिए, ये एक बड़ा मुद्दा था, पेपर लीक का मुद्दा प्रदेश में चुनावी मुद्दा बना था। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया था और ये तब वादा किया था युवाओं से कि इस मामले की पूरी पड़ताल कराई जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अब चूंकि सरकार का गठन हो गया है, भाजपा की सरकार आ गई है, तो सरकार के गठन होने के साथ ही ये पहला फैसला किया गया जो एक चुनावी वादा था उस वादे को पूरा करते हुए कि एसआईटी का गठन किया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री के स्तर पर निर्देश दे दिए गए थे और गृह विभाग के निर्देश डीजीपी को पहुंच गए और उसमें तय किया गया कि एडीजी स्तर के जो पुलिस अधिकारी है वो इसका नेतृत्व करेंगे। जल्द ही ये जो पूरी टीम है वो भी सामने आ जाएगी कि जो अधिकारी है वो कौन नेतृत्व करेंगे और उस टीम में और कौन कौन अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। और साथ में एक संभवतः उनका समय भी निर्धारित होगा, कितने समय में इनको जांच करनी है और जांच करने के बाद जो भी एसआईटी जो है उस जो टीम जो भी जांच करती है उसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है। तो जो चुनावी वादा था युवाओं से, उस वादे को पूरा करने के लिए सरकार के स्तर पर निर्देश जारी हो चुके हैं। जल्द ही एसआईटी का पूरा जो स्वरूप है वो जनता के सामने आ जाएगा। ठीक है नरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। चलिए, दोबारा जुड़ने का प्रयास उनसे रहेगा, लेकिन जैसा कि ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जानकारी दे रहे थे कि अब ये कवायद तेज हो गई है। देखिए, चुनावी वादों को अमली जामा पहनाने की कवायद में ये बड़ा फैसला डीजीपी को आदेश दे दिए हैं। एसआईटी का गठन करने के लिए एडीजी स्तर के अधिकारी इस एसआईटी की टीम में होंगे और अब इंतजार है, क्योंकि प्रक्रिया तो चल रही है। जो वादे करके भाजपा सत्ता में आई थी, अब घोषणा पत्र में भी इन वादों का जिक्र था और ये भजनलाल शर्मा के द्वारा साफ कर दिया गया था पहले दिन की प्रेस वार्ता में कि घोषणा पत्र के वादों को अमली जामा पहनाया जाएगा। महिला सुरक्षा का मुद्दा हो या पेपर लीक का मुद्दा हो, पेपर लीक को लेकर के बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या फिर अन्य नेता जो राजस्थान में
चुनावी दौरों के दौरान सभाएं करते हुए दिखाई दी थी। उन्होंने पेपर लीक को लेकर के बड़े सवाल कांग्रेस पार्टी पर दागे थे। गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया था सवालों के, और ये साफ कर दिया है पहले ही दिन के पेपर लीक करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा, मुख्यमंत्री ने, कि पेपर लीक करने वाले लोग बेरोजगारों के सपनों से खिलवाड़ करते हैं और इन्हें नहीं बख्शा जाएगा।